ज्योति अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। ज्योति के पति राजू के कपड़े की दुकान थी। ज्योति की दो देवरानियां जिनका नाम बन्नू और शिल्पा था। ज्योति की दोनों देवरानियों की आपस में बहुत बनती थी और ज्योति को पसंद नहीं करती थी। ज्योति की सास भी अपनी दोनों छोटी बहुओं से बहुत खुश थी क्योंकि दोनों छोटी बहुओं के एक एक लड़का था, पर ज्योति का कोई भी बच्चा नहीं था। फिर भी ज्योति अपनी देवरानियों के बच्चों से बहुत प्यार करती थी। सुबह सुबह ज्योति नाश्ता बनाकर देखती है कि बन्नू का लड़का बहुत रो रहा है। उसके कमरे में जाकर देखती है कि बन्नू तो अपने कमरे में नहीं है और भैया भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ज्योति भागती हुई छोटू के पास जाती है और उसे अपनी गोदी में उठा लेती है। तो छोटू चुप कर जाता है। इतने में ही बन्नू अपने कमरे में आ जाती है और देखती है कि ज्योति ने उसके लड़के को अपनी गोदी में उठाया हुआ है। तो फटाफट से ज्योति से अपना छोटू छीन लेती है और बोलती है कि दीदी, आपने मेरे छोटू को कैसे उठा लिया, वो भी मेरे से पूछे बिना, और मेरे कमरे में भी आ गई। तो ज्योति कहती है कि नहीं बन्नू, वो मैं इधर से जा रही थी तो छोटू के रोने की आवाज आई तो मैं भागती हुई छोटू को उठा लिया। वो बेड से नीचे गिरने लगा था। तो बन्नू कहती है कि गिर जाता तो क्या हो जाता, हम चुप करवा लेते, ऐसे आप चुपके से मेरे कमरे में मेरे छोटू के पास आती हो, मैं आपको आपके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो ज्योति कहती है कि कौन सा इरादा, ये तुम क्या कह रही हो। तो बन्नू कहती है कि ज्यादा दीदी आप भोली मत बना करो, जैसे कि आप कुछ जानती ही नहीं हो, अपना तो कोई बच्चा है नहीं और दूसरों के भी छीनने पर उतर आई हो। ज्योति रोने लग पड़ती है और बोलती है कि बन्नू, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। इतने में सारे परिवार के लोग बन्नू के कमरे में आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ सुबह सुबह। तो बन्नू कहती है कि मां जी देखिए ना, दीदी रोज ही मेरे कमरे में चली आती है, मेरा बच्चा मुझसे दूर करना चाहती है। ज्योति का पति राजू ज्योति को बोलता है कि ज्योति, तुम क्यों आती हो बन्नू के कमरे में, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, मेरा तो जीना मुश्किल किया हुआ है, अब बाकियों को तो शांति से रहने दो, लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर सास कहती है कि राजू बेटा, तुम रोज यही बात बोलते हो पर करते तुम कुछ भी नहीं हो। फिर राजू कमरे से बाहर चला जाता है। दोनों छोटी बहुएं अपनी सास को बोलती हैं कि मां जी आप जेठ जी की दूसरी शादी करवा दीजिए, वैसे भी हमने इसको अपने घर में रखकर क्या करना है। सास कहती है कि तुम दोनों सही कह रही हो, मैं राजू से बात करके देखती हूँ कि उसकी क्या राय है इस बारे में। ससुराल में ज्योति को पसंद नहीं करते थे, बस ज्योति का ससुर और उसकी ननद नीना ज्योति के साथ अच्छे थे। सारे टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और ज्योति अकेली ही रसोई में सबके लिए खाना लगा रही थी और फिर सबका खाना टेबल पर रख देती है। वे कुर्सी पर बैठने ही लगती है कि सास बोलती है कि तुम्हें किसने कहा बैठने को, पहले हमें खाना खाने दे फिर उसके बाद तुम खा लेना। तो ज्योति कुछ नहीं बोलती और अपना सिर हिला देती है और रसोई में चली जाती है। सास रोज की रोज अपने बेटे राजू को ज्योति के खिलाफ भड़काती रहती थी। उधर राजू भी ज्योति को पसंद नहीं करता था। रात को जब राजू दुकान बंद करके घर वापस आता है तो राजू की माँ बाहर दरवाजे पर ही खड़ी होती है और बोलती है कि आ गए बेटा। तो राजू कहता है कि माँ आप इतनी रात को दरवाजे पर क्या कर रही हो। तो वे बोलती है कि मुझे नींद नहीं आती, तुम्हारी बहुत टेंशन होती है, दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ कि तुम्हारी भी अपनी कोई संतान हो, मेरी बात मान तो ज्योति को तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले। राजू पहले तो कुछ भी नहीं बोलता और फिर कहता है कि हाँ माँ तुम भी सही कह रही हो, वैसे भी इस घर में ज्योति की किसी के साथ भी बनती नहीं है। ये सब बातें राजू के पिताजी सुन रहे थे और उन दोनों की बात सुनकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी कमरे में आती है तो वे अपनी पत्नी को बोलता है कि राजू की माँ, ये तुम राजू से कैसे बातें कर रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम रोज रोज उसके कान भरती हो ज्योति के खिलाफ। तो वे बोलती है कि क्यों, मेरा कोई हक नहीं है अपने बेटे पर। तो राजू के पिताजी बोलते हैं कि पूरा हक है तुम्हारा अपने बेटे पर, मगर उसकी बनी बनाई जिंदगी को क्यों खराब कर रही हो। तो राजू की माँ बोलती है कि मैं कर रही हूँ उसकी जिंदगी खराब, अगर कोई जिंदगी खराब कर रहा है तो वो ज्योति है, उसे कोई कुछ नहीं कहता, सब मेरे पर ही टूट टूट कर पड़ते हैं। तो राजू के पिताजी बोलते हैं कि उस बेचारी की क्या गलती
बोलती है, राजू उसके साथ अच्छा बर्ताव करता था पर तुमने उसके भी कान भरने शुरू कर दिए। फिर राजू की माँ बोलती है कि मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ बाहर, मेरी क्या इज्जत है इस घर में, मैं अपने बच्चों का अच्छा भी नहीं सोच सकती क्या? मेरे दोनों छोटे लड़के अपनी गृहस्थी में कितने खुश हैं, आप नहीं चाहते कि आपका बड़ा बेटा भी ऐसा ही हंसता खेलता रहे? फिर रोने लग जाती है। इतने में राजू के पिताजी अपनी बेटी को फोन करते हैं और बोलते हैं कि देख ले तेरी माँ क्या क्या कर रही है घर में। तो नीना कहती है कि पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह ही घर में आ रही हूँ। तो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, जल्दी आ जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। फिर अपनी बेटी से बात करके फोन काट देता है। अगले दिन सुबह राजू किसी बात पर ज्योति से लड़ने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं आज ही तुम्हें मायके भेज रहा हूँ, मैं अब वो नहीं रख सकता तुम्हें। अलमारी खोलकर ज्योति के सारे कपड़े बाहर निकालता है और सारे कपड़े बैग में डालता है। इतने में राजू की बहन नीना आ जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब? तो राजू कहता है कि नीना, मैं ज्योति को अब अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। तो नीना कहती है कि क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है भाभी में? अगर आप बच्चे कारण भाभी को छोड़ रहे हैं तो ये बात गलत है, ये तो कोई कारण नहीं है भाभी को छोड़ने का। फिर राजू कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तू तो अपने घर में ठीक है ना? फिर राजू की माँ भी बोल पड़ती है कि अगर राजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे उसे नहीं रखना चाहता तो ठीक है ना? तो नीना कहती है कि माँ, भैया तो दूसरी शादी कर लेंगे और ज्योति का क्या होगा, कौन करेगा उसके साथ शादी? तो राजू और उसकी माँ कहती है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। फिर दोनों छोटी बहुएं भी कहती हैं कि हम भी माँ जी और जेठ जी के साथ हैं, जैसा वो करेंगे हम उनका साथ देंगे। तो नीना कहती है कि तुम दोनों से क्या उम्मीद रखनी, जब से आई हो कभी भी भाभी को अच्छे से नहीं बुलाया, कितना मन करता है उनका आपके बच्चों के साथ खेलने का, पर तुम दोनों ने तो उसे कभी भी अपना नहीं समझा, काम हो उसके साथ तो बड़ी अच्छी बन जाती हैं, अब उसका साथ देने की बजाय उसी के ही खिलाफ खड़ी हो गई हो। फिर दोनों छोटी बहुएं कहती हैं कि दीदी, पहले आप भी तो ज्योति के खिलाफ थी, अब आपको क्या हो गया है? लगता है आपके भी किसी ने कान भरने शुरू कर दिए हैं। नीना कहती है कि चुप कर जाओ, तुम दोनों पूरा दिन चुगलियां लगा लगा कर तुम दोनों का मन नहीं भरता क्या? फिर ज्योति के ससुर जी कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ राजू, तुम ज्योति को कैसे घर से बाहर निकालते हो। ससुर जी कहते हैं कि ज्योति बेटा, तुम भी कुछ बोलो ना, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम ही कुछ नहीं बोलोगी तो कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है? तो ज्योति को उसकी ननद नीना भी कहती है कि हाँ भाभी बोलिए ना। तो ज्योति कहती है कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी, मायके नहीं जाऊंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे शादी करके भेजा है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो ज्योति की सास बोलती है कि क्यों नहीं जाएगी, तू मेरा बेटा तुम्हें रखना ही नहीं चाहता तो तुम किस मुंह से बोल रही हो? तो ज्योति कहती है कि माँ जी, ये इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकते, ये तब जब तक मुझसे तलाक नहीं ले सकते, जब तक मैं इन्हें ना कहूँ। फिर नीना अपनी माँ को समझाती है कि माँ, अगर यही सब मेरा पति और मेरी सास मेरे साथ करती तो आपको कैसा लगता? तो नीना की माँ कहती है कि ऐसे कैसे करते वो तुम्हारे साथ, हम ऐसा हरगिज भी नहीं होने देते, तू हमारी बेटी है। तो नीना कहती है कि माँ, मैं बेटी हूँ और ज्योति आपकी कुछ नहीं लगती, उसके साथ आप इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दे सकते हो? फिर ज्योति के ससुर भी अपनी पत्नी को समझाते हैं। नीना अपने भाई को बोलती है कि भैया, माँ दिन रात ज्योति के खिलाफ आपके कान भरती रहती है और आप चुपचाप सुनते जा रहे थे, एक बार भी लगा आपको कि मेरी पत्नी ऐसी है क्या? अगर भाभी बच्चे को भी उठा ले तो सारा परिवार ही उस पर पड़ जाता है, इसमें बेचारी की क्या गलती है? भैया, अगर ऐसा बर्ताव मेरे ससुराल वाले करते हैं तो आपको कैसा लगता? राजू चुपचाप खड़े होकर नीना की बातें सुन रहा था और फिर बाद में बैठ जाता है और बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? ज्योति, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसी बातें कभी भी नहीं करूंगा। ज्योति कहती है कि ठीक है। राजू अपनी माँ को बोलता है कि माँ, आपने जो भी मेरे और ज्योति के साथ किया, मैं नहीं पूछूंगा कि आपने ये सब क्यों किया है, मुझे भी पता चल गया है कि कौन
मेरा है और कौन अपना है। तो माँ कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। फिर राजू कहता है कि कैसा भला माँ, मेरी खुशी तो ज्योति में थी और आप ही उसको मेरे से दूर कर रही थी। फिर माँ कहती है कि मेरी ज्योति के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि तुम्हारा भी अपना कोई बच्चा हो। मुझे माफ़ कर दो ज्योति बेटा, आगे से मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें। नीना कहती है कि चलो अब सब ठीक हो गया है, चलो सुबह का नाश्ता करते हैं। मैं नाश्ता करके भी नहीं आई। तो राजू कहता है कि हम सब ने भी नहीं किया नाश्ता। तो ज्योति कहती है कि मैं अभी बनाकर लाई। तो सास बोलती है कि चल बहू, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। दोनों मिलजुल कर खाना बनाते हैं और सारे मिलजुल कर खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।